सबसे पहले अपना काम स्टार्ट करते हैं कार्ड बनाने से, क्योंकि उसकी मुझे ज़रूरत भी है और मेरा दिल है कि मैं ना वीडियोस बना के तो एक ही दफ़ा काम कर दूँ, सारी की सारी एक ही दफ़ा बना देते हैं। और इसमें से पेज निकालते हैं ये वाले, इसमें मैंने इतना कुछ डाला हुआ है ना, और इसमें जो है ना सबसे पहले कलर करते हैं, फिर कोई और काम करेंगे। और इसमें करने हैं ये वाले जंबो कलर्स। और वैसे स्कूल से मैं लेके आई हूँ बच्चों के। अच्छा, मैंने ना शॉपर के अंदर शॉपर, फिर शॉपर, इतने शॉपर किया है कि मुझे पता नहीं चल रहा कि मैंने कौन सी चीज़ किधर रखी हुई है। ये वाले कलर तो शॉपर है, जो शॉपर के अंदर ना पेंसिल कलर्स अलग है, मार्कर कलर अलग है, लेकिन ये मैं फजूल में निकाली करने। मैंने सिर्फ जंबो कलर दिया क्योंकि इन कार्ड्स में ना जंबो कलर ही सही होते हैं और डार्क होते हैं। जो कलर है ना वो बहुत लाइट होते हैं, वो करना ना करना एक ही बराबर है, तो इसलिए जंबो कलर्स करते हैं, पता तो चले ना कलर हुए हैं। यहाँ से टी से जी तक है, आधे तो मैंने रात को कर दिए थे, अब इनको भी करते हैं। A few moments later. ये चेक करो, एक अभी बस ये वाला मैंने कलर किया और दूसरा जो है ये वाला कलर किया है। और अब इसको पारी है काटने की, कोई चाट का टुकड़ा पड़ता है, हम दोनों को काटते हैं। इसकी तो फिलहाल जरूरत नहीं, बस 1 2 और 3 ये वाले हैं जो मैंने रात को कलर करके रखे थे, काटे भी ये भी नहीं। सब ये 2 पेज रह गए, इन चारों को भी अब जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। कलर्स का गान, पेंसिल्स का गान, सारा मेरे से बिखरा हुआ है। पहले काम खत्म करेंगे ना, फिर लास्ट पे सब कुछ समेटेंगे उसको। और इन लोगों को मैंने अंदर बांध किया क्योंकि ये लोग मुझे तंग कर रहे थे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे नीचे भी कहीं नजर आ रहा होगा। अब ये अंदर ही रहेगी जब तक मैं काम कर रही हूँ। और इसके अंदर मैंने सारे इधर चार्ट के टुकड़े रखे हुए हैं, ये कार्ड के लिए। यहाँ पे भी चार्ट है, यहाँ पे बुक्स हैं, ये एक नई है कि पुरानी है। इसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जब यूज़ करूँगी तब निकालूंगी। आपको मैंने कलर कर लिया, लेकिन फिर मैंने सोचा एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ क्योंकि कोई रह ना गया हो, क्योंकि फिर मैं जो रह गया हो ना उसे मैंने एंड के लिए रखना है और फिर वो वाकई एंड के लिए पड़े रहना। अभी ना मैं सारी पिक्चर्स में कलर कर दी हैं और अब जो है ना सिर्फ इनको काटने वाला काम रह गया है। आधे जो है वो मैंने रात को ही कलर करके रख दिए थे, सिर्फ कुछ जो रह गए थे, सिर्फ 2 पेज रह गए थे। एक टी वाला रह गया था और दूसरा जो है यू वाला रह गया था, तो वो भी जो है ना मैंने अभी कंप्लीट कर दिया। अब हम सिर्फ इनको काटेंगे और जो है ना पेस्ट करेंगे चार्ट के साथ। और ये देखिए कुछ इस तरह के कलर हुए हैं, ये आ गई, ये सबसे बड़ी हुई है। अच्छा, ये ना वैसे तो ज़ेब्रा है, इसके नीचे और ये वाला जो है शायद में इसके नीचे भी है ये वाला। और अब इन सबको इकट्ठा करते हैं और इनको लगाते हैं एक चार्ट पे। वैसे तो मेरे पास चार्ट के इतने ज़्यादा टुकड़े पड़े हुए हैं, मैं सोच रही हूँ कि इन्हीं के ऊपर ना लगा लेती हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास जो है ना अभी मैंने कटिंग करनी है, वो मैंने डेकोरेशन की चीज़ें बनानी है अपनी क्लास के लिए, तो मैं सोच रही हूँ कि उनमें से जो बचेंगे ना उसके ऊपर लगा लेते हैं। लेकिन फिर मैं सोच रही हूँ कि पहले एक काम खत्म करती हूँ, उसके बाद दूसरा काम शुरू करूँगी। तो फिलहाल ना हम ये येलो चार्ट जो है ना ये वाला सॉफ्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि ये मेरे पास ये भी पड़ा हुआ है और ये मैं स्कूल से लेके आई हूँ, तो इसी के ऊपर जो है ना, वैसे सॉफ्ट के ऊपर ये अच्छा पता नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा। अब इनके साथ जो एक्स्ट्रा वाइट पेज है ना वो उतारना है, और मैंने सोचा कि सीजर के साथ उतारने में इतना टाइम लग जाएगा, डायरेक्ट स्केल रखो उतार तो नहीं लग रहा सीजर के साथ, लेकिन सीजर के साथ जो है ना सीधा कटना भी नहीं था, टेढ़ा मेरा जिगजैग कटना था। स्केल के साथ ये है कि सीधा कटेगा तो सही है। मैंने निकाला है लगाने के लिए, लेकिन सॉफ्ट हार्ट पे ये अच्छे नहीं लगते हार्ट पे ही अच्छे हैं, तो मैंने सोचा कि पहले सारा वाइट जो एक्स्ट्रा पेज ना वो उतारते हैं, उसके बाद देखती हूँ कि किस पे लगाने हैं, सॉफ्ट या हार्ड। मैंने फर्स्ट टाइम ये कार्ड बनाया था तो मुझे ये काम इतना मुश्किल लग रहा था ना, कि मुश्किल लग क्या मेरे गले साफ पड़ गया, लेकिन अब इतनी प्रैक्टिस हो गया कि मैं इतने आराम से बना लेती हूँ। पहले सब पे कलर करो, कटिंग करो, फिर को चार्ट पे पेस्ट कर दो और फिर वहाँ से कटिंग कर लो, खत्म। मैंने ना एक ही दफ़ा सारे पहले लगा दिए, मैंने कहा एक दफ़ा लगे होंगे ना फिर कटिंग करने में आसानी होगी, क्योंकि पहले एक को पकड़ो, उसको चार्ट के ऊपर चिपकाओ, फिर उसको काटो, इसका काम लंबा हो जाएगा। इस तरह आसान है कि मैंने पहले सारे चिपका दिए हैं, सारे नहीं चिपके, आधे चिपक गए। अब इन सब को काटती हूँ और फिर इसके बाद दूसरा चार्ट पकड़ती हूँ, जो रह गया उसके ऊपर लगाती हूँ। इसके ऊपर तो तकरीबन जो है ना सिर्फ 6 आए हैं। मेरे पास ना वाइट ग्लू पड़ी हुई थी बहुत टाइम पहले की, यूज़ ना करने की वजह से ना ये ख़राब हो रही थी, तो अब मैंने सोचा चलो इसी पे ना इसको यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, ये सारे काम में ना मतलब काटने में कलर कर तो मैंने आधी रात को वैसे कर दिए थे, तो उसको निकाल के काटने में, पेस्ट करने में और इन सबको कंप्लीट करने में ना कोई तकरीबन मुझे 30 से 40 मिनट लगे थे। और अभी जो है ना मैं जा रही हूँ छत पे, क्योंकि मुझे वीडियोस बनानी है। आप क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस शिफ्ट हो गई हैं, कितनी खुशी हुई, तो कुछ टाइम 17-18 तक तो ऑनलाइन ही रहेंगी, और इसकी मुझे बहुत खुशी है कि ऑनलाइन होगी। ये आसान काम है, बंदा वीडियो बना के काम भेजते घर कर लो। तो इसलिए ना मैं जा रही हूँ छत पे, क्योंकि उधर रोशनी ज़्यादा अच्छी आ रही थी। वैसे इधर भी अच्छी आ रही थी, लेकिन मैंने कहा उधर ज़्यादा अच्छी, इधर से ज़्यादा अच्छी आ रही होगी, तो ऊपर चलते हैं, चल के सामने बनाते हैं। एक ये बेसब्रा जो है ना मेरे पीछे बहुत है, इसको मैंने ऊपर नहीं लेके आना, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये मेरे साथ ऊपर आया था और इसने छिपकली पकड़ ली थी, और इस छिपकली के चक्कर में इसके दांत मुझे लग गए थे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी उंगली 3 दिन तक सूजी रही थी, उसके बाद भी सूजी रही थी, रेडनेस खत्म हो गई थी, बाकी वो तो आराम से ठीक हो गई थी, तो इसलिए इसको नीचे ही रहने दो। सही है। अच्छा, मैं तो सूरज की रोशनी के लिए आई थी और सूरज की रोशनी है ही नहीं, सूरज है, रोशनी कोई नहीं है। वो देखो
सूरज निकला हुआ है लेकिन उसकी रोशनी नहीं है। बारिश भी पता नहीं होनी है कि नहीं होनी। और अब भी हम अपना सारा सामान खोलते हैं, सारे काम खत्म करते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। अच्छा मैं नीचे ना सोच के आई हूँ कि मैं कोई चीज़ भूल ना जाऊँ, हत्ता कि मैंने हर चीज़ पूरी की है। कार्ड्स, दोनों बुक्स, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर और हत्ता कि ये वाला पेन भी उठा के लेके आई हूँ। इसके बाद मैंने पेज नंबर लिखे हुए हैं और मैं लेके सबसे ज़रूरी चीज़ नहीं आई और वो है कलर्स। दुख का खत्म नहीं होता बे। अब मुझे फिर जाना पड़ेगा और फिर जाकर लेके आने पड़ेंगे कलर्स। ये चेक करो, मैं सारी जगह पे डेट वगैरह सब कुछ लगा और काम खत्म किया हुआ है। तो अभी जाते हैं, जाके ना कलर्स ले आते हैं और उसके बाद एक ही दफ़ा बैठ के आराम से काम शुरू करेंगे। और उससे पहले ना इसको इसके नीचे रख देते हैं क्योंकि ये ना हो कि मैं वापस आऊँ और ये कहीं और गया हो। और कलर्स भी बन नहीं आए हूँ। अब चलो चल के अपना काम शुरू करते हैं। ये कल के चार्ट ला के ना मैंने सारे के सारे इधर रखे हुए हैं और अभी फिलहाल हम इन सब को निकाल लेते हैं। एक सर्कल मैंने काटा है, अब जितना चेक करवा लूँ फिर इसके लिए और काटेंगे। अभी फ़िलहाल हम निकालते हैं ये वाला, ये रेड वाला चार्ट अब निकाल लेते हैं, इसको रखें ऐसे। अब हम इसके थोड़ा सा काम करते हैं और इसको इनके खाने के ऊपर रख दो। इसकी खुशबू मुझे तंग कर रही है। रेस कर के ना मैंने इसमें रेड से ना वाइट काट दिया थे, लेकिन अब कुछ ना कुछ तो बन गया है। अब मैं इसको काटती हूँ, देखती हूँ फिर ठीक बने कि नहीं। कटिंग का काम जो है ना अभी स्टार्ट होता है। अब देखना ये कि ख़त्म कब तक होता है। शुरू तो कर लिया है, कोशिश है कि आधे से ज़्यादा चीज़ें या पूरी चीज़ें जो है ना एक दफ़ा बना ही दूँ ताकि काम ख़त्म हो। तो स्टार्ट होता है कैटरपिलर से। मैंने 6 सर्कल्स काटे हैं। मान लो खाने वाले डिब्बे का जो ढक्कन था ना उसी साइज़ के मैंने 6 के 6 काट लिए हैं। अब बारी आती है ग्लिटर शीट्स की। ये तो येलो जो है ना ये एक्स्ट्रा, ये इसको निकाल के बाकी ग्रीन, रेड, ब्लू और इसके हम काटेंगे काउंटिंग, ABC और म्यूजिक्स वाली शेप। और ये सब काटने के बाद जो छोटे छोटे पीस बच जाएंगे ना उनके मैं स्टार काट लूँगी ताकि जो है ना एक तो नया नहीं होंगे और दूसरा उसमें कोई स्टार वाली अजीबोगरीब से स्टार थे तो वो उस तरह के काटने हैं। लेकिन पहला काम जो है ना सीधी और उल्टी दोनों तरह की काउंटिंग काटना है और इसको फेंक देते हैं इधर नीचे। अब रात को ना हल्की आवाज़ में भी गाने लगाओ ना तो लगता है कि पता नहीं कितने ऊंचे लगाए हुए हैं, क्योंकि एक तो बिल्कुल खामोशी होती है और फिर मैंने सोचा कि चलो एयरपोर्ट्स लगाते हैं। इंसानों के तो ना सिर्फ खुद ही सुनते हैं ना कि पूरे मोहल्ले को सुनाते हैं। जब भी आपको चीज़ बना रहे हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत हो ना वो आपको सामने से मिल जाए। अभी फ़िलहाल मैं एक चीज़ ड्रॉ कर रही थी, कोई शेप ड्रॉ कर रही थी तो मुझे भी लेज़र चाहिए था और वो पता नहीं किधर चला गया था। अभी मेरे सामने पड़ा हुआ था लेकिन अभी ज़रूरत थी तो मिल ही नहीं था। तो एक सीधा और एक उल्टा मान तो मैंने बना लिया। अब मैं चेक कर रही हूँ कि ना दोनों साइड से इक्वल बने, मतलब ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, कोई ये ना हो ज़्यादा मोटा हो जाए कोई ज़्यादा पतला हो जाए। तो अब हम लोग इनकी कटिंग करते हैं। दोनों साइड से ना थोड़े थोड़े पीस बच जाएंगे तो उधर से एक स्टार 2 निकल ही आएंगे। और ये मैंने भी काट किया, बस इसका ना ये एक साइड से काटने वाला रह गया है, उसको फटाफट काट के ना एक तो कम्प्लीट हो जाएगा पेयर। और दूसरी साइड पे ये मैंने कुछ A काटे हैं, कुछ 3, 2 और 2 जो है ना 1 काट के रखे हैं। ये मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे डिफरेंट कलर्स के। और अभी जो है ना B काटना है एक और, तो इसको काटने के बाद ना फिर इसी शेप का दूसरा भी काट लेते हैं। और साथ गान जो है ना वो भी पड़ता जा रहा है। अभी इतना काम नहीं हुआ जितना गंद हो रहा है। सारे म्यूजिक वाले जो होते हैं ना वो मैंने बना कंप्लीट कर दिए। अब इनको काटते हैं यार। गाने मैंने लगाए हैं, लैपटॉप में चार्जिंग है और टाइम निकल सकता है। ये जो है ना लास्ट पीस रह गया पूरा, बाकी ये टुकड़े टुकड़े रह गए। ये मैंने बहुत ज़्यादा पतला काट लिया, इसमें मैं कुछ करूँगी। अब इसको तो नहीं लगाऊंगी, वैसे ये भी नहीं कितने प्यारे कटे हैं। जिस सीज़र से मैं काटनी थी ना वो इतनी कोई निकम्मी सीज़र थी ना, लेकिन मेरा फिर उठने को दिल नहीं चाह रहा था। तो मैंने कहा चल यार जो हाथ में है ना इसी के साथ ही काटते। तो मैंने फिर इसी के साथ ही कोशिश की काट जाए, क्योंकि फिर इसके अलावा में बस बड़ी सीज़र थी तो वो कटिंग के लिए नहीं अच्छी होती है, उससे साफ नहीं कटता। कटिंग करने से मैं पहले ना मैं सब कुछ ना छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर देती हूँ ताकि आसानी के साथ ना काट जाए, कैंची फंसे ना। तो इस तरह से इसके ना छोटे छोटे पीस किए थे। ट्यूजडे जो है ना मैंने कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैंने बना लिया, यहाँ से देख के कुछ इस तरह की बनी हुई थी, मैंने कुछ इस तरह की बनाई है। अभी इस पास इसको कटिंग करते हैं फटाफट। अच्छा लास्ट में ना ये कुछ इस तरह का बनेगा, जैसे इसके ऊपर से अभी मैं ये उठा लूँ तो ये इस तरह का है और ये इस तरह दो तो ये सन बन जाएगा। अभी इसका मतलब है कि मुझे ये सही काट रही हूँ, ये थोड़े से और काट लेते हैं। मेरा काम ख़त्म हो या ना हो लेकिन मुझे भूख लग गई है। अभी चलते चल के देखते हैं कि कुछ पड़ा हुआ है तो वो खाते हैं। अच्छा चीज़ें जो है ना वो कम बनी है लेकिन गंद इतना उससे डबल पड़ गया वहाँ तक और यहाँ पे भी।
और साथ ही साथ ये वाली जगह भी, और ये मेरे पीछे ये बेचारा सुबह से ही भरा हुआ चार्ट से मैंने रखे हुए हैं सारे के सारे इधर। फिर थोड़ा थोड़ा टुकड़ा बच गया तो मैंने सोचा कि इसके हम सन बना लेते हैं। ये जो है ना, ये मैं यहाँ पे काट रही हूँ सन की जो है ना शुआएं निकालने के लिए। सन ये रहा। तो अभी सारा काम पीछे करके ना मैंने सोचा कि पहले कुछ खा लिया जाए, क्योंकि मुझे लगी थी भूख और ये लोग को भी भूख लगे। ये लोग भी उठ गए, पहले हम इनको देना पड़ेगा। ये देखो ये लोग इधर आ गया, क्योंकि इन लोग को इसकी खुशबू चली गई ना, इसलिए ये उधर से सोए हुए थे बल्कि अभी तो। और मैं इतने बड़े बाउल में इसलिए खा रही हूँ कि इस वक्त अगर कोई भी चीज़ किचन में बजी ना तो मैंने उठ जाना और उन्हें कहा तेरे रात 3 बजे में चैन नहीं आ रहा, क्योंकि आज सुबह से मैंने लारा लगाया हुआ था कि मैं काम कर रही हूँ और मेरा काम ख़त्म ही नहीं हुआ उस वक्त से। साहब ने कहा सारा दिन तेरा काम भी नहीं मुक्या और रात 3 बजे तो ना चैन लड़ा ना कि तेरे लैंड देना। तो मैंने सोचा कि सारे तो सोए अंदर जिस बर्तन में है वही गर्म करके ले आओ। तो बस मैंने इसको गर्म किया है और जो है ना दोनों को एक बाउल में डाला और ले आई हूँ। ये देखो इन लोगों के काम, पहले मैं वैसे खुद खाऊंगी अब फिर इनको जाकर देती हूँ खाना। मेरे पास ना एक येलो चार्ट था और मैंने उसकी ट्विटी बना ली थी, और ट्विटी बनाने के बाद ना उसके साइड से थोड़ा सा चार्ट बचा था, तो मैंने सोचा कि चलो सन जो है ना इधर से ही निकाल लेते हैं। नए चार्ट भी जो है ना उसमें सिर्फ 6 सन बनाने थे, तो मैंने कहा नए चार्ट पूरा मंगवाएंगे, उसके बाद वो ज़ाया हो जाएगा बाकी। तो इसी के साथ जितने जहाँ से ज़्यादा है ना तो वहाँ से रख के ना मैंने 6 सन निकाले थे। और अब जल्दी से इसको काटते हैं। मैंने बनाना स्टार्ट किया था ना तब मैं खड़ी होकर थक गई थी, फिर मैं बैठ गई। अब मैं बैठ के थक गई, फिर मैं दोबारा खड़ी होगी। अब मैंने खड़ी होकर थक जाऊंगी, मैं दोबारा बैठ जाऊंगी। पहले मैं इसके साथ लटकी हुई थी लेकिन ना वो सही काट नहीं रहा था, खड़े होके काटे। तो अभी जो है ना अपना सारा गंद मैंने डाला है ना वो सारे का सारा उठाते हैं, क्योंकि इस वक्त ना सारी चीज़ तो बन गई है, तकरीबन बन गई है। तो मैंने सोचा कि जो गंद पड़ा हुआ ना वो भी अभी उठा देते हैं, सुबह मुझे टाइम नहीं मिलता। अच्छा सिर्फ ऊपर होना तो बंदा आराम से उठा ले। ये देखना मेरा नीचे सारा का सारा वो भी यहाँ तक सारा आया हुआ है। अच्छा पहले मैं ये सारा गंद उठाती हूँ, उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि मैंने बनाया क्या क्या है। ये देखो कितना गंद है इनके अंदर। फिर इधर पेंसिल्स ये तो निकाल लो, कहीं ये भी जाती हैं। गंद डालना ना दुनिया का सबसे ज़्यादा आसान काम है, लेकिन उसी गंद को उठाना ना सबसे मुश्किल काम है। और वो ज़्यादा मुश्किल तब हो जाता है जब ये आपका अपना गंद डाला हुआ गंद आपको खुद ही उठाना पड़े, कोई और उठा दे तो वो इतना मसला नहीं है। मैं देख के उठा रही थी क्योंकि मुझे था कि कहीं ना कोई चीज़ ज़रूरत वाली इसके अंदर साथ में फेंक ही ना दूँ। जैसे छोटी चीज़ें जो होती है ना, आंखें, चोंच, पाँव, हाथ या कुछ भी जैसा छोटा छोटा होता है, वो गई मैं गिर ना जाए, क्योंकि उसको संभाल के रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। ज़रूरत के वक्त वो गुम जाती है। बड़ी चीज़ों का तो पता होता है कि हाँ ये ज़रूरत की है, ये हमने काटा है, ये हमने बनाया, तो इसको तो हमने रखना ही रखना है। छोटी चीज़ें हमेशा वक्त पे गुम जाती है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने काटा क्या क्या है। सही सबसे पहले स्टार्ट होता है कैटरपिलर से। इसकी आंखें, इसकी ज़ुबान, सब कुछ इस तरह से। और नीचे इसके ना 6 जो सर्कल पड़े हुए हैं, सारे के ऊपर आ जाएंगे वावल्स। और ये जो है ना ये आंखें हैं ट्विटी की, और साथ उसकी चोंच है। एक मैंने पहले बनाई थी, वो मुझे बड़ी अजीब सी लगी थी, मैंने दोबारा बनानी पड़ी। ये आगे है काउंटिंग, ये तो अभी 1 ही है, इसके बाकी नीचे वो मैं बाद में दिखाती हूँ। और ये कुछ सन आ गए हैं, अभी इनकी पेस्ट नहीं मैंने की है, तो मैंने कहा चलो सुबह कर लूँगी, किसी और को बोलूँगी वो कर लेगा, तो इसलिए मैंने इसको ना सुबह के लिए छोड़ दिया। बाकी ये आगे ट्विटी के पाँव के बाद ये यहाँ पे ट्विटी, ये कुछ इस तरह की है। मैं सीधा करके इसको रखाती हूँ 1 मिनट। और ये कुछ इस तरह की वैसे बनी है। अभी मैंने इसको आउटलाइन करना है ब्लैक मार्कर से, लेकिन वो मैंने सुबह के लिए छोड़ दी। मैंने कहा चलो ये अभी सुबह कर लेंगे। और ये भी कटने वाला रह गया, तो मैं इसको ये भी काट देती हूँ। सबसे ज़्यादा प्यारी कटिंग ना इसकी हुई है। वैसे ये मैंने ब्राउन कलर के जो ग्लिटर फोमिक शीट है ना उसके बनाया है, लेकिन अगर ये ब्लैक में होता ना तो और ज़्यादा प्यारा लगना था। मैंने इसकी यहाँ नीचे से कटिंग कर दी हुई है, इसके ऊपर से जो है ना यहाँ से ये भी सारा कटिंग होगी। ये रहे बेबी 2 बी के हैं, एक ये और एक ये। उसके बाद आ गया ये 2 3। वैसे कितने मजे के कलर लग रहे हैं, डिफरेंट कलर। 3 के बाद अब बारी आती है 2 की, और ये रहा भाई 2। ये रहे भाई म्यूजिक, और ये एक है। और बाकी जो है ना ये इसके साथ ये एक सीधा 2 जो है वो मैंने दिखा दिया, और ये दूसरे साइड में टाटू है। उसके बाद ये कुछ एक्स्ट्रा से पड़े हुए हैं इधर, और ये एक 1 सीधा और एक उल्टा। सब कुछ बन गया, सब कुछ दिखा भी दिया। और उसके बाद अब बारी आती है सब कुछ तरीके के साथ अंदर डालो और काउंट करके डालो, ताकि तरीके के साथ बस स्कूल भी पहुंच जाए, कोई चीज़ रह ना जाए। वाला काम जो है ना मेरे हाथ से तकरीबन सारा ही खत्म हो गया था। सिर्फ 1-2 चीज़ थी वो जो हमने नहीं अभी तक बनाई थी। और उसके बाद मैं सोचा कि चलो सुबह चल के ना हम सारे ये वाली चीज़ें तो पेस्ट करते हैं ना, उसके बाद जो रह गया होगा वो हम बाद में बना लेंगे। इतना जल्दी करते फिर भी 4 बज गया। मैं कह रही थी अभी मैं आराम से करती, आराम से महीना मुझे लग जाना था सिर्फ ये इतनी चीज़ें बनाते। मैं कोई छोटी डिब्बी ढूंढ रही थी जिसमें ना मैं कैटरपिलर की और ट्विटी की आंखें रख सकूँ, लेकिन कुछ मिला नहीं, तो मैं डायरेक्ट